नमस्कार मित्रों, अभिरामवाणी के मंच पर आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज रविवार है। अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रस्तुत हैं कुछ और लोककथाकारों की लोककथाएं। अनूठी लोककथाएं के यह भाग मार्च 2021 के अंत तक अपने प्रस्तावित स्वरूप में जारी रहेगा। लघु कथा स्वर्ण जयंती आयोजन के कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस भाग में सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को 2 लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। इस भाग की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से पूर्व के अंकों से ली गई हैं और उन लोककथाकारों के द्वारा सृजित हैं जिनकी लोककथाएं पहले भाग में प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो, या फिर उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोककथाओं के चयन में संपादक के साथ हमने सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि आप भी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें। साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इस मंच से जुड़ने के लिए, इसका अवलोकन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि लघुकथा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हम लघुकथा को अनेकानेक श्रोताओं तक पहुंचाने में सफल हो सकें। तो आज की प्रस्तुति में शामिल हैं वरिष्ठ लघुकथाकार श्री सिद्धेश्वर जी की लघुकथा ममता की हत्या एवं श्री अशफाक अहमद की लघुकथा एक जख्म और सही। श्री सिद्धेश्वर जी की लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2015 अंक में तथा अशफाक अहमद की लघुकथा जनवरी-मार्च 2017 अंक में शामिल है। तो पहले प्रस्तुत है श्री सिद्धेश्वर जी की लघुकथा ममता की हत्या। मर जाकर मुँहे गुस्से में खींचकर एक बुढ़िया 10-12 वर्ष के एक खाते पीते घर के लड़के को गाली दिए जा रही थी। वह छोकरा बुखार से कांप रहा था। बुढ़िया जबरन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा रही थी और अपनी फटी चादर से उसका भीगा शरीर ढकने का असफल प्रयास कर रही थी ताकि सर्द हवा से वह बच सके। किंतु वह लड़का तो जैसे जिद पर ही आ गया था। कहता था कि तुम्हारी गोद में तो मैं अपना सिर रखूंगा ही नहीं। उस लड़के का कहना था कि वह जसीडीह में रहता है। रेलगाड़ी में बैठकर अपने माँ बाप के साथ अपने गांव जा रहा था कि वह पटना जंक्शन पर छूट गया। पुलिस वाले ने उस लड़के के साथ उलझना अपनी बेवकूफ़ी समझा। किसी और ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अंत में स्टेशन के किनारे सत्तू बेच रही उस बुढ़िया ने उसे चुप कराकर अपने पास बिठा लिया और ममता से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। वह बरसात में भीग रहा था, परंतु बुखार चढ़ जाने की आशंका से बुढ़िया उसे पानी में जाने से बार बार रोक रही थी। अतः उसने उसे अपनी छाती से चिपका लिया था, अपने बेटे के समान। लेकिन उस लड़के का आशंकित मन शायद डर रहा था और वह उस बुढ़िया के आगोश से छूटकर किसी तरह फिर भाग निकला और पानी में पुनः भीगने लगा था। वह बोलता जा रहा था, यह बुढ़िया अपनी गोद में मेरी नाक बंद करके मुझे जान से मार डालेगी। बुढ़िया ने डर से फिर उसे नहीं पकड़ा। पानी में भीगते हुए देखकर भी बुढ़िया उसे पकड़ तो नहीं लाई, परंतु उस पर गालियों की वर्षा करती रही। जा मर कलमुहे।
तो यह थी लघुकथा ममता की हत्या। और अब प्रस्तुत है श्री अशफाक अहमद जी की लघुकथा एक जख्म और सही। तुम यहां क्यों आती हो? तुमसे मिलने, परंतु रोजाना आने का कारण मैं नहीं जानती, लेकिन यह सच है कि आपसे मिलने के बाद मेरे मन को शांति मिलती है और मैं सुकून महसूस करती हूं। सुनो, यह पागलों की तरह बातें ना करो। मैंने प्रेम से तौबा कर ली है। यूं भी मेरे दिल में कई दर्द पल रहे हैं। मेरा दिल जख्मों से चूर है। मैं जानती हूं, इसीलिए उन जख्मों को भरने के लिए कह रही हूं, एक जख्म और सही। यह थी लघुकथा एक जख्म और सही। दोनों लघुकथाओं पर आपकी प्रतिक्रिया जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।